अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था यूनिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसी में हमने देखा था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स। देन वी हैव स्टडीड सम क्रोमोसोमल सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देन नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं विद इनिशियल या बेसिक टर्म्स से, जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेंगी। और आज हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। कौन सी प्रॉब्लम्स? डेट आर इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स। जो एक्स लिंक्ड जीन की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ सेक्स लिंक्ड जीन? तो अगर हम इसको आसान मायनों में मैं इसको समझाना चाहूँ तो सेक्स लिंक्ड जीन बेसिकली वो जीन है जो कि सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब सेक्स क्रोमोसोम हमें पता है कितने टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, डेट इज़ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब वो जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे एक्स लिंक्ड जीन्स, और वो जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे उनको हम कहेंगे वाई लिंक्ड जीन्स। अब इसको ज़रा हम रीड आउट भी कर लेते हैं। द जीन लोकेटेड ऑन ईदर सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड आ सेक्स लिंक्ड जीन। ईदर का वर्ड क्यों आया? क्योंकि ईदर मतलब या तो एक्स या तो वाई। जो जीन है वो एक्स या वो वाई पर प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक्ड जीन। ओके, द ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1100 जीन विच आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड जीन। ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम पे वाई के मुकाबले में ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे 1100 उनकी क्वांटिटी है जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, वाई जीन्स लोकेटेड ऑन दी वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड वाई लिंक्ड जीन्स। जो जीन्स वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं उनको कहेंगे हम वाई लिंक्ड जीन्स। ओके, ऑन द ह्यूमन वाई क्रोमोसोम रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड 78 जीन्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि एक्स क्रोमोसोम पे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं क्योंकि वो लेंथ में भी ज़्यादा है, सेगमेंट्स उसके ब्रॉडर सेगमेंट्स हैं, जबकि वाई जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट सेगमेंट्स रखता है। देयरफॉर इस पे जीन्स की जो अमाउंट है, जो तादाद है, वो भी कम है। 78 जीन्स हैं डेट कोड फॉर अबाउट 25 प्रोटीन्स। 78 जीन्स आगे ट्रांसलोकेशन करके 25 प्रोटीन्स जनरेट करवाते हैं। अ जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम्स कॉल्ड SRY। जो वाई क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट होगी डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, और ये आगे जाके क्या डेवलप करवाएंगी इंडिविजुअल में? टेस्टिस। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गोनाड्स इन ह्यूमंस रिक्वायर्स अ जीन कॉल्ड WNT4। और इसी तरह एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन WNT4 प्रेजेंट होगी, सॉरी एक्स क्रोमोसोम पे नहीं, ये ऑटोसोम पे प्रेजेंट होगी। ऑन क्रोमोसोम 1 एंड ऑटोसोम, क्रोमोसोम 1 जो कि ऑटोसोम होता है उस पे एक जीन प्रेजेंट है WNT4 विच इनकोड्स अ प्रोटीन डेट प्रोमोट्स ओवरी डेवलपमेंट। ये जो जीन है वो आगे जाके ओवरी को डेवलप करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब तक क्या समझ आया कि जो वाई लिंक्ड जीन है, जैसे कि वो शॉर्ट सेगमेंट रखता है, वहाँ पर जो जीन है वो भी कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर आगे कोई डिसऑर्डर पास ऑन होता है, सो वेरी फ्यू डिसऑर्डर विल पास ऑन टू सन, क्योंकि वाई जो है वो मेल से सन में पास ऑन होता है। वाई पे शॉर्ट सेगमेंट्स हैं, शॉर्ट सेगमेंट की वजह से जीन भी कम है, तो जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उसके चांसेस कम होंगे, और ये जो है वो पास ऑन होता है सन में। तो सन में इंडिविजुअल जो है वो सन है, सन में डिसऑर्डर के चांसेस कम होंगे एज़ कम्पेयर टू एक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है,
that leads to different pattern of inheritance at compared to genes located on autosomes। अच्छा, ऑटोजोम्स भी कुछ जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट करवाते हैं, जेनेटिकली ये होता है, लेकिन जो सेक्स लिंक्ड जीन है यहाँ से डिफरेंट बीमारियाँ, डिफरेंट डिसऑर्डर इंडिविजुअल्स में पास ऑन होते हैं। और एक्स लिंक जो जीन है, ये देखा गया है कि ज़्यादातर बीमारियां एक्स लिंक जीन से जनरेटेड होती हैं, जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये सारी बीमारियां जो है वो एक्स से ट्रांसफ़र हो रही हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक जीन्स। तो जो सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं that possess other characteristics also besides sex determination। ठीक है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसकी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स। अब एक्स लिंक्ड जीन्स इन ह्यूमंस फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दैट मॉर्गन ऑब्जर्व फॉर द आई कलर लोकस ही स्टडीड इन ड्रोसोफिला। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वही है जैसे कि मॉर्गन ने ऑब्ज़र्व किया था किसमें, फ्लाइज में, जो कि उसने काफ़ी टाइम तक फ्लाइज को स्टडी किया था, ड्रोसोफिला को, और उसने देखा था कि आई कलर जो है वो एक जनरेशन में चेंज आया, और वो सिर्फ किस में चेंज था, मेल में। मेल की जो आइज़ थी वो रेड के बजाय वाइट ऑब्जर्व हुई थी। ठीक है, सो ये एक्स लिंक जीन से ही ताल्लुक़ रखती थी। इफ़ एन एक्स लिंक ट्रेट इज़ ड्यू टू रिसेसिव एलील, आ फीमेल विल एक्सप्रेस द फिनोटाइप ओनली। अगर एक्स लिंक ट्रेट जो है वो रिसेसिव एलील रखता है, रिसेसिव एलील का मतलब कि वो डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, अगर वो डोमिनेंट नहीं है और वो आगे पास ऑन होगा, सो इट विल एक्सप्रेस द फिनोटाइप ओनली। कब वो फिनोटाइप अपनी एक्सप्रेस करेगा, इफ़ शी इज़ होमोजाइगस। अगर जो फीमेल है, मैं बोल रही हूँ कि ये रिसेसिव एलील है, इसको हम आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। रिसेसिव एलील कब होगा, जब हम बात करें चलें फीमेल की। ठीक है, वी हैव 2 एक्स क्रोमोज़ोम इन फीमेल। रिसेसिव मतलब एक ये जो क्रोमोज़ोम है ये डोमिनेंट है, ये नॉर्मल है, और जो दूसरा क्रोमोज़ोम है एक्स क्रोमोज़ोम, ये रिसेसिव है। इसको हम स्मॉल एन से शो कर लेंगे। ठीक है, तो अगर 2 रिसेसिव एलील आगे डॉटर में पास ऑन होंगे, कब पास ऑन होंगे रिसेसिव एलील, अगर फादर और मदर दोनों में ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो तभी। ठीक है, तो फीमेल की जो जीनोटाइप बनेगी वो होमोजाइगस होगी। 2 एक्स क्रोमोज़ोम जो कि रिसेसिव हैं वो पास ऑन होने पर, सो दैट द डॉटर विल शो द डिसऑर्डर। ठीक है, अदरवाइज अगर ये कंडीशन होती है कि एक जो है वो नॉर्मल क्रोमोज़ोम है और दूसरा रिसेसिव है, तो इस नॉर्मल क्रोमोज़ोम के होने की वजह से, क्योंकि ये डोमिनेंट होगा, आगे वो बीमारी पास ऑन नहीं होगी, डिसऑर्डर पास ऑन नहीं होगा, और वो सप्रेस रहेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक उस जनरेशन में शो नहीं करेगा। ठीक है, ये कैरियर कहलाएगा। इसमें कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थोड़ी सी सीवियर होती है, सीवियर कंडीशन हो जाती है, जबकि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इंडिविजुअल को डिस्टिंग्विश करने में मसला होता है 2 कलर के दरमियान, जो कि रेड और ग्रीन है। इसी तरह हीमोफीलिया, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ 1 और मोर प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन्स की वजह से होता है। प्रोटीन्स एक्चुअली सही से वर्क नहीं कर पा रहे होते, सही से प्रोड्यूस नहीं होते एक्स लिंक्ड जीन की वजह से। वो प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं वो एब्सेंट होते हैं, या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, या प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता और आपको सीवियर माइनर सा कट लगता है, जो कि थोड़ा बहुत अगर डीप हुआ
तो फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो रुक नहीं पाती। ब्लीडिंग इज प्रोलॉन्ग बिकॉज अ फर्म क्लॉथ इज स्लो टू फॉर्म। Small cuts in the skin are usually not a problem, but bleeding in a muscles or joint can be painful and can lead to serious damage। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि जो थोड़े डीप कट लग जाए, जो कि मसल्स तक पेनिट्रेट कर जाए, जॉइंट्स तक पेनिट्रेट कर जाए, ये डीप कट को में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इस ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन इनको ब्लड क्लॉट करके स्टॉप करवाएंगे अब वो प्रोटीन बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बीमारी भी फिर ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव का मतलब अगर दो रिसेसिव एलील आगे इंडिविजुअल में आएंगे जब भी ये हीमोफीलिया आगे इंडिविजुअल में पास ऑन होगा, वरना तो क्या होगा कि ये जो इंडिविजुअल है अगर एक ही उसमें रिसेसिव एलील आता है तो वो कैरियर रहेगा और ये बीमारी इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, कट लगने पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एक तो उसके पास नॉर्मल एक्स प्रेजेंट है जो कि हो सकता है कि फादर से पास ऑन हुआ हो, तो वो प्रोटीन बनवाएगा बॉडी में जो कि ब्लड को क्लॉट करवाएंगे। Today, people with hemophilia are treated as needed with intravenous injection of the protein that is missing। अब आज के दौर में इसका इलाज पॉसिबल है। किस तरह इलाज होता है? इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है उस प्रोटीन का जो कि बॉडी में मिसिंग है। सो वो प्रोटीन अंदर और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड देन वो ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, ड्यूशन मसल डिसऑर्डर में क्या होता है, डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि ये जो है वो दिस डिजीज़ इज करेक्टराइज बाय अ प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ द मसल्स। इसमें जो आपके मसल्स हैं वो प्रोग्रेसिवली वीकन हो जाते हैं, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होते रहते हैं। एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर मसल वीक हो गए तो फिर वो प्रॉपरली ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें मूव करना है, अपना हाथ मूव करवाना है या लेग मूव करवानी है, तो वो हम चाह तो रहे हैं कि हम अपना हाथ हिलाएं या पैर हिलाएं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ इनटू द मिड 20s। ये सीवियर बीमारी कब सीवियरिटी अकर करती है? व्हेन द इंडिविजुअल इज़ इन मिड 20s, यानी टीन एज में या टीन एज से आगे 20s में जब उसकी एज होगी तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अच्छा, ये बीमारी क्यों हो रही है? क्यों इसमें भी एक प्रोटीन है जो कि नहीं बन पाता, उस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोपिन। ठीक है, ये प्रोटीन प्रॉपरली मेक नहीं हो पाता, नहीं बन पाता ठीक तरह से, और ये बीमारी आगे इंडिविजुअल में पास ऑन होती है। ये भी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इस स्पेसिफिकली एक्स लिंक्ड जीन से ये लिंक करता है। ठीक है, तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को हम कह सकते हैं कि ये माइल्ड डिसऑर्डर है, लेकिन ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक सीरियस कंडीशन हो सकती है, मोर सीरियस दैन दीज। तो ये सब जो मैं रीड आउट करके आपको बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ये बेसिकली मैं कैम्पबेल से स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, नाउ अब हम कुछ इसकी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सो द ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये बीमारियां आगे पास ऑन कैसे हो रही हैं, जैसे कि हम स्टडी करने जा रहे हैं अब रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की। तो इसको अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, और थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि ये जनरेशन टू जनरेशन बीमारियां, डिसऑर्डर्स, डिजीज़ किस तरीके से पास ऑन हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, और डोमिनेंट के लिए हम शो करेंगे यहाँ पे कैपिटल एन। ठीक है, रिप्रेजेंट द डोमिनेंट एलील फॉर नॉर्मल कलर विजन, और कैपिटल एन का मतलब होगा जो इंडिविजुअल है, जो क्रोमोसोम है, वो नॉर्मल कलर विजन आगे पास ऑन करवाएगा
उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि वो नॉर्मल कलर विजन रखता है। कैरीड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पर ये एन प्रेजेंट होगा, जैसे कि मैंने एक्स बनाया और उस पर सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल एन बना दिया। while small n represents the recessive represents the recessive allele। स्मॉल एन रिसीसिव को शो करेगा, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। अगर स्मॉल एन आगे पास ऑन होगा तो ये कलर ब्लाइंडनेस करवा सकता है। which has a mutation causing color blindness। white boxes indicate unaffected individual। यहाँ जो आपको white box नज़र आ रहे हैं, मतलब ये इंडिविजुअल नॉर्मल हैं, इनमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लाइट ऑरेंज बॉक्सेस इंडिकेट कैरियर्स। लाइट ऑरेंज बॉक्सेस जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिविजुअल में रिसीसिव एलील तो प्रेजेंट है, लेकिन एक डोमिनेंट एलील होने की वजह से ये कैरियर हैं और अभी इनको कलर डिस्टिंग्विश करने में कोई मसला नहीं आ रहा है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से नॉर्मल है। अगर हम फिनोटिपिकली देखें, अगर हम जीनोटिपिकली बात करें तो हम कहेंगे ये कैरियर है। एंड डार्क ऑरेंज बॉक्सेस इंडिकेट कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल। इसी तरह जो डार्क ऑरेंज बॉक्सेस हैं वो कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल को शो कर रहे हैं। नाउ वन बाय वन हम ये केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इसको बड़ा कर लूँ ताकि समझाने में ईज़ हो। तो मैं आई गेस ये इतना ही बड़ा हो पाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चार्ट आपको क्लियर होंगे। आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो साथ साथ बताते रहूँगी क्या टर्म किस तरह लिखी हुई है। अगर आपको ये क्लियरली अपेयर नहीं हो पा रहा तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए और आगे एक हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हम केस देख रहे हैं, अ फादर विद कलर ब्लाइंडनेस। फादर है जो कि कलर ब्लाइंड है। फादर कलर ब्लाइंड क्यों है? क्योंकि इनके पास, हमने बोला ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो जो इनके पास एक्स है वो रखता है स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब ये कलर ब्लाइंड है और ये वाई से रिलेटेड नहीं है डिजीज़, तो वाई हमारे पास नॉर्मल है। वाई पे हम कोई सुपरस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहे, ठीक है। जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड है। विल ट्रांसमिट द म्यूटेंट एलील टू ऑल डॉटर्स। फादर जो है कलर ब्लाइंड है तो ये क्या करेंगे, जब पेनेट स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे तो ये स्मॉल एन, अगर आगे जनरेशन में डॉटर प्रोड्यूस होगी, डॉटर बनती है, तो जो डॉटर पैदा होती है तो डॉटर के लिए जो एक्स क्रोमोसोम है वो फादर से ही आएगा। चूँकि फादर के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो रिसेसिव एलील रखता है, तो सारी ही डॉटर में ये एक्स के साथ स्मॉल एन पास ऑन होगा, ठीक है। बट नो सन, लेकिन सन के लिए फादर से वाई क्रोमोसोम आता है, तो सन में ये प्रॉब्लम कलर ब्लाइंडनेस की हमें नहीं मिलेगी। When the mother is a dominant homozygote, मदर अगर डोमिनेंट होमोजाइगोट हो, मतलब मदर को कलर ब्लाइंडनेस की कोई बीमारी नहीं है, मदर नॉर्मल है, तो फिर क्या होगा, द डॉटर विल हैव द नॉर्मल फिनोटाइप। दोनों डॉटर या जितनी भी डॉटर 50% ऑफ द जनरेशन, 50% जनरेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 50% हो सकता है बॉयज़ हो और 50% गर्ल्स हो। तो 50% जनरेशन में मदर से कैपिटल एन आने की वजह से, डोमिनेंट एलील आने की वजह से फिनोटिपिकली जो डॉटर्स हैं वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगी, जबकि हम उनको कह सकते हैं कि वो कैरियर होंगी, ठीक है। ये डॉटर्स आगे आगे जाके जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी तो हो सकता है कि उसमें ये कलर ब्लाइंडनेस शो करवा दें, लेकिन अभी ये सिर्फ कैरियर हैं और ये नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो पहले केस में हमने देखा था कि फादर कलर ब्लाइंड है और मदर जो है वो नॉर्मल है। नाउ द सेकंड केस इज़ इफ़ अ कैरियर मेट्स विद अ मेल हु हैज़ नॉर्मल कलर विजन। अब इसमें जो मेल है वो नॉर्मल है। There is a 50% chance that each daughter will be a carrier।
तो इसमें 50% चांस होंगे कि डॉटर्स जो हैं वो कैरियर हो। क्यों? लाइक हर मदर हैड अ 50%, अपनी मदर की तरह ही डॉटर्स में 50% चांसेस होंगे कि वो क्या हो, कैरियर हो, क्योंकि मदर कैरियर है। डेट ईच सन विल हैव द डिसऑर्डर, और 50% चांसेस हैं कि 50% चांसेस क्या हैं कि सन जो हैं वो डिसऑर्डर रखें। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारे पास फीमेल है वो कैरियर है। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था ना, एक जनरेशन में कैरियर आ गई। अब समझे हमने यही जनरेशन ले ली, एक कैरियर मदर ले ली हमने, और यहाँ जो फादर हैं वो नॉर्मल है। अब इनके जो गैमेट्स बनेंगे, एक्स जो बनेंगे, उनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक नॉर्मल एक्स हो, एक्स और नॉर्मल एलील वो रखता हो, और एक जो एक्स है वो रिसेसिव एलील है, स्मॉल एन रखता है, क्योंकि मदर में एक स्मॉल एन भी प्रेजेंट है। तो अगर हम इनको डिवाइड करें, गैमेट्स बनाएं, तो गैमेट नॉर्मल पॉसिबिलिटी भी है कि आगे पास ऑन हो जाए ये वाला गैमेट, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वाला गैमेट आगे पास ऑन हो, फ्यूज़ हो, देन वह आगे इंडिविजुअल में डिसऑर्डर करवा सकता है। हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म, ये जो गैमेट्स हैं यहाँ पे एक्स और कैपिटल एन आ रहा है, और वाई क्रोमोसोम आ रहा है। तो हमने पनीट स्क्वायर ड्रॉ किया, इससे हमें पता चला एक हमारे पास कैरियर डॉटर आ रही है, एक नॉर्मल सन है। इसी तरह एक जो दूसरी डॉटर है वो भी कैरियर होगी, क्योंकि मदर्स सॉरी हाँ, क्योंकि ये जो मदर में एक रिसीसिव है ना, ये पास ऑन होगा तो कैरियर बनेगा। और फिर हम ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सन है वो भी डिजीज़ रख सकता है, कलर ब्लाइंड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर मदर से ये रिसीसिव ट्रेट पास ऑन हो जाए, जबकि फादर से तो वाई क्रोमोसोम आना है, तो वो जो सन होगा वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। तो जो कैरियर मदर से जो सन है वो कलर ब्लाइंड हो भी सकता है, और 50% चांस हो गए ना। अगर मैं सिर्फ सन की बात करूँ, समझे ये 100% में सन का रेशो बता रही हूँ। अगर मैं सन की बात करूँ तो 50% चांसेस हैं कि सन नॉर्मल हो, और 50% चांसेस हैं कि सन जो है वो कलर ब्लाइंड हो, लेकिन सन कैरियर नहीं हो सकते, डॉटर कैरियर हो सकती हैं। नाउ अब एक और केस, इसमें क्या है, इसको छोटा ही कर लेते हैं वरना फिर प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या है, मदर फिर से हमारे पास कैरियर है, और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, दोनों ही समझे आप अफेक्टेड है, फादर ज़्यादा अफेक्टेड है, फादर तो टोटली कलर ब्लाइंड है, जबकि मदर कैरियर है। तो इसमें जो गैमेट्स बने, एग्स में एक्स के साथ एक नॉर्मल एलील और एक्स के साथ एक रिसेसिव एलील। इसी तरह स्पर्म में एक्स कंटेन रिसेसिव एलील एंड वाई इज नॉर्मल। वाई तो अफेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि एक्स लिंक्ड है। यहाँ पे जो पनीट स्क्वायर ड्रॉ करके हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो ये है कि डॉटर कैरियर भी हो सकती है और डॉटर कलर ब्लाइंड भी हो सकती है। इसी तरह बॉय, अगर मदर से कैपिटल एन वाली जीन पास ऑन हो तो बॉय नॉर्मल भी हो सकता है, और अगर स्मॉल एन मदर से पास ऑन होगा तो बॉय कैरियर नहीं, कलर ब्लाइंड भी हो सकता है। इसी तरह एक जो ये डॉटर है ये भी कलर ब्लाइंड हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी हमें क्या पता चली कि डॉटर और सन दोनों ही कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, जबकि हमने ये जो दो केसेस देखे इसमें हमें डॉटर कैरियर्स मिली और कलर ब्लाइंड नहीं थी। बॉयज़ में कलर ब्लाइंडनेस का इशू आ रहा था, लेकिन एक कैरियर मदर और कलर ब्लाइंड फादर होने की वजह से गर्ल्स में भी कलर ब्लाइंडनेस का इशू आएगा। नाउ अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इफ़ अ कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीड अ मैन हु हैड नॉर्मल कलर विजन। अब यहाँ पे मदर कलर ब्लाइंड है, जबकि फादर जो है वो नॉर्मल विजन रखते हैं। व्हाट वुड बी द प्रोबेबल फिनोटाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब हमें बताना है कि उनके चिल्ड्रन में फिनोटिपिक हमें क्या चेंजेस मिल सकते हैं, कितने बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे, कितने बच्चे जो हैं कैरियर होंगे, और कितने बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। तो
अब हम यहाँ पे पनीर स्क्वायर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो देखें यहाँ मैंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो वुमेन है, जो मदर हैं, वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड के लिए मैंने 2 एक्स क्रोमोसोम लिए और दोनों ही रिसेसिव ट्रेट रखते हैं स्मॉल एन। जब दोनों स्मॉल एन होंगे तभी जो है वो वुमेन कलर ब्लाइंड हो सकती है। फिर हमने जो इन्होंने फादर की मेल की बात की है, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो फादर हैं वो नॉर्मल कलर विजन रखते हैं। तो नॉर्मल कलर विजन जब भी पॉसिबल होगा जब एक्स के पास कैपिटल एन हो, ठीक है। फिर हमने इनके गैमेट्स बना लिए। गैमेट्स कैसे बनेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये दोनों, यहाँ पे तो समझें एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों होमोजाइगस हैं एक्स, तो एक्स स्मॉल एन एक गैमेट और दूसरा गैमेट भी इसी तरह एक्स स्मॉल एन, ये हमारे पास एग्स हो गए। इसी तरह अगर हम मेल में गैमेट्स बनाएं तो या तो एक्स और कैपिटल एन जो है वो रखता है, ये गैमेट हमारे पास बनेगा। एक इस तरीके से स्पर्म बन सकता है और जो दूसरा स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम रखेगा। नाउ अब हम पनीर स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने पनीर स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने एग दिखा दिए और यहाँ मैंने स्पर्म को डिनोट कर दिया। स्पर्म के लिए हम ये टेल भी बना लेते हैं ताकि और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे पनीर स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक हमें यहाँ से लेना है और एक हमें यहाँ से गैमेट लेना है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जो पहली पॉसिबिलिटी बन रही है वो है एक्स कैपिटल एन एंड एक्स स्मॉल एन, मतलब कि 2 एक्स रखते हैं तो ये डॉटर है और डॉटर जो होगी वो कैरियर हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ से हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है, ये एक्स हमने ले लिया, यहाँ से हम वाई लेंगे। तो ये जो एक्स है यहाँ पे रिसेसिव एलील रखता है और यहाँ से जो वाई आया ये हमने लिख दिया, ठीक है। वाई का मतलब, एक्स और वाई का मतलब है ये सन हो सकता है, मेल हो सकता है, और मेल जो है स्मॉल एन रखता है तो ये कलर ब्लाइंड होगा। देन फिर से हमने एक्स ड्रॉ कर लिए, एक एक्स है कैपिटल एन के साथ और एक एक्स है स्मॉल एन के साथ, मतलब जो दूसरी डॉटर है वो भी कैरियर हो सकती है। नाउ अब हम, ये एक्स आ गया, यहाँ से स्मॉल एन आ गया एंड वाई। इससे हमें क्या पता चला कि जो डॉटर्स हैं, डॉटर्स दोनों ही कैरियर होंगी और जो बॉयज़ हैं, जितने भी सन प्रोड्यूस होने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन में, सन जो है वो कलर ब्लाइंड होंगे, सारे ही सन कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। तो 100% में से अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, 100% में से 50% पॉपुलेशन कलर ब्लाइंड होगी। अगर वो टोटली अगर हम बोलें गर्ल्स और बॉयज़ में देखें तो 50% ऑफ दी पॉपुलेशन विल बी कलर ब्लाइंड, और वो 50% पॉपुलेशन कौन है, वो बॉयज़ हैं। और अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स के लिए सिर्फ मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ 100%। 100% में 100% प्रोबेबिलिटी ये है कि सारी के सारी गर्ल्स कैरियर होंगी, ठीक है। और अगर बॉयज़ में 100% करके बात करूँ, जितने भी बॉयज़ होंगे जनरेशन में वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। सो होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई ये इजीली आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद। सो थैंक यू।